दोस्तों, हम जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम हमेशा डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब डिसिप्लिन की बात तो हम सारे लोग करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें आपको ना वो नहीं मिलता कि मतलब एक कोई एक्शनेबल प्लान मिल जाए कि अच्छा जी ये प्लान है, इस तरीके से मैं करूँगा तो होगा। सब लोग ये बताएंगे हाँ 50-30 रूल, सेव करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन एक प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हैं, हर बार वही इशू आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारे रोजमर्रा के तरीके में, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या प्लान हो सकता है, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या सीक्रेट होता है और कैसे उससे आप अपना फाइनेंशियल सिक्योर कैसे कर सकते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हो। आज अगर आपकी प्रॉब्लम है कि हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो आपकी सैलरी महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाती है और आप बचत नहीं कर पा रहे हो या सेविंग नहीं कर पा रहे हो या मान के चले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे। जब ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरा एक एक्शनेबल प्लान बनेगा जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब मैंने खुद से किया और फिर मुझे लगा कि अच्छा, मैंने कहीं से देखा, पढ़ा, समझा, 1 महीने 2 महीने या कई बार कई साल उस पर खुद काम किया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये काम कर रहा है, वर्केबल चीज़ है, तो फिर मैं वो चीज़ें आपसे बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस वाइज रहता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन है क्या। अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मतलब आपके पैसे हर महीने कितने आते हैं, कितने बचते हैं, कितने इन्वेस्ट होते हैं, उसका अगर एक प्रॉपर तरीका मिले कि कैसे करें, एग्जैक्टली पॉइंट्स में आपको मिल जाए, एक्सेल पे मिल जाए, वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का तरीका होगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से भी आप अवॉइड कर सकते हो जब आपके पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा। मतलब आपको पता होगा कि हाँ जी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो आप एक एक्सपेंसेस जो अननेसेसरी हो जाते हैं उसको भी आप अवॉइड कर पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर आप फोकस कर पाएंगे। फाइनेंशियल गोल मैं बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कब गाड़ी लेनी है, कब घर लेना है, कैसे उसके बारे में प्लान करना है। ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल गोल्स में आती है। अगर आप मान लो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है जो ईएमआई और लोन्स का बर्डन उनके ऊपर हमेशा पड़ा रहता है। कंटिन्यूअस ईएमआई, पर्सनल लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का बोझ बढ़ता जा रहा है, कोई सेविंग नहीं होती है। जब हमारे ईएमआईज में ही सारे पैसे जा रहे हैं तो हमारे पास सेविंग भी नहीं होगी और हम कभी भी इमरजेंसीज के लिए रेडी नहीं होंगे। आजकल मेरा बहुत मेजर कंसर्न होता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही होती है। जॉब आपकी चली गई 2 महीने 3 महीने, फिर आपकी दूसरी जगह जॉब लगी, नौकरी निकली, आप सेल्स में है, सेल्स नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, आपको नौकरी से निकाल दिया या बोला भाई रिज़ाइन कर दो। अब आपने रिज़ाइन तो कर दिया, वो चीज़ें आपने कर दी, लेकिन तुरंत आपको जॉब नहीं मिल रही है और मार्केट आजकल ऐसा ही हो गया, वोलेटाइल हो गया है, तो आप ऐसी इमरजेंसीज के लिए तैयार नहीं होते हो। हैंड टू माउथ की सिचुएशन हमेशा रहती है कि सैलरी आई और पूरे महीने आपने खा पी के उसे ख़त्म किया, अगले महीने की फिर सैलरी आई, कोई इमरजेंसी पड़ गई, कभी मेडिकल का की कुछ प्रॉब्लम आपके घर पे आ गई या घर पे कुछ काम आ गया, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। और इन सब से बढ़ के हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है, काम में भी मन नहीं लग रहा है, केवल और केवल मन करता है कि क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, उसी तरफ आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, उसी तरफ हमेशा आप सोचते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होते तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमने समझा। अब देखते हैं अगर फाइनेंशियल हम लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं तो जरूरी क्या है। इमरजेंसी के लिए आप तैयार हो जाते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया इमरजेंसी के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस का रास्ता हो जाता है, अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन होते हैं तो इंडिपेंडेंस का रास्ता, स्ट्रेस फ्री जिंदगी, वाह जी, लाइफ झिंगा लाला बिल्कुल आपकी हो गई। अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा, कभी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कभी आपको गोल्ड सस्ता मिल रहा है, कभी कोई शेयर सस्ता मिल रहा है या कोई ज़मीन सस्ती मिल रही है। अब आपको लगता है कि उसमें मुझे पैसे डाल देने चाहिए, लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है।
आपने तो कभी प्लानिंग ही नहीं करी, या अगर प्लानिंग करी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो वहाँ पर ये आती है। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग जो सबसे बड़ा कंसर्न है हम लोगों के लिए, कि हम ना तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, और अब तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी क्या ही मतलब पेंशन मिलती है, तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। अभी आप हैंड टू माउथ की सिचुएशन, जब आप 30-35 ईयर या 40 ईयर्स के हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं बाद में रिटायरमेंट तक देख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप 50, 55, 60 साल के होंगे, ऐसी हालत खराब होने वाली है कि हमारे पास अपने डेली रोजमर्रा की चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हम सबको करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर मान लो कोई 30 साल का है आज के समय में और उसका महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है, कि मतलब वो 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी आती है और महीने में खर्च हो जाता है, तो जब वो रिटायर होगा उसका महीने का खर्चा उसी लाइफस्टाइल पे 5 से 5.5 लाख रुपए का होगा। और लाइफस्टाइल तो चेंज होती रहती है। अगर आप अभी से 15 से 20 साल पहले देखो, तो 15 से 20 साल पहले बहुत सारे ऐसे खर्चे नहीं थे जो हमें रोज़ाना ज़रूरत हो, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, OTT, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें नहीं थी। अब वो सब चीज़ें आ गई हैं। आगे आने वाले समय में जो जिसको हम लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो भी बढ़ेगा। जो आप अभी के स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बाद आपका स्टेटस होगा, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी तब तक होंगी जो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाएगी, उनको आप कैसे अफोर्ड करेंगे। अब बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप कैसे करना है। डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अभी इन स्टेप्स की हम डिटेल में बातें भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, एक बजट बनाना है। अब ये बजट आपका मंथली हो सकता है, साल का हो सकता है, वीकली हो सकता है, जैसा भी आपका इनकम का सोर्स हो। जैसे मैं एक सैलरी वाला इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि सैलरी को मैनेज कैसे करते हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। तो महीने का एक फिक्स, जैसे अगर मान लीजिए आपकी 2.5 लाख रुपए सैलरी आती है, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये आपकी सैलरी आती है हर महीने की, तो आपने एक बजट बनाया कि 50,000 रुपये जी ये तो मेरे आएंगे हर महीने। अब 50,000 रुपये तो आपकी इनकम आ रही है, उस 50,000 रुपये को हमने बजट बना लिया कि कितना मुझे रेंट में देना है, कितना मुझे राशन में खर्च करना है, कितना दूध पानी के लिए खर्च करना है, किस ना कुछ पॉकेट मनी ले लें अपने चाय के लिए, कैंटीन के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए। तो एक मोटा मोटा बजट बना लीजिए, और वो बजट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बजट को फॉलो करते हैं, या कम से कम उस बजट को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ पर और सेविंग कर सकते हैं, कहाँ पर और पैसे निकाल सकते हैं, कहाँ पर पैसे बचा सकते हैं। एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का एग्जांपल है। तो मैंने जब बजटिंग स्टार्ट करी और मतलब बनाना स्टार्ट किया कि अच्छा किस दिन क्या मतलब खर्चे कर रहे हैं, तो डेली शाम को आके लिख लेना है। और एक्सेल में क्योंकि यूज करना मुझे पसंद आता है, समझ में आता है, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी कि कहाँ पर किस मद में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कहाँ से कटौती मुझे करनी है। पहले समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ से कटौती करनी है, किस तरीके से पैसे बचाने हैं। उसके बाद इम्पल्सिव स्पेंडिंग का आपको बंद करना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कोई चीज़ हमें खरीदना है तो इम्पल्सिव बाइंग हम लोग कर लेते हैं, उसको पैसे हम लोग उसमें खर्च करने लगते हैं, उसको हमें बंद करना है। ऑटोमेटेड सेविंग हमें करना है, सेविंग को ऑटोमेट करना है। डेप्ट मैनेजमेंट, हमारे पास लोन कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं, जैसे मेरे पास घर का लोन चल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे और लोन्स पहले चल रहे थे। स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करना है। स्मार्ट मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल स्पेसिफिक आपका किस पर्पस के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको शुरू करना है, और फाइनेंशियल गोल अपने सेट करने हैं। अब इन सारे स्टेप्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। बजट आपको अपना बनाना है। मैंने बताया कि बजट बनाने के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो 50-30-20 का रूल बनाएंगे, और ये रूल क्या होता है कि अपनी पूरी सैलरी, पूरी इनकम का 50% आपके रेंट में जाएगा, बिल में जाएगा, फूड, जो नेसेसरी चीजें हैं जिनके बिना तो आपको नेसेसिटीज में ये कवर करना है। अब बाकी जो 30% आपका बचा उसे अपने वॉन्ट्स में कवर करना है। वॉन्ट्स में हमारा क्या क्या आता है, हमारा आता है शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली आपको लगता है कि बहुत जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको फोन भी खरीदना है, तो फोन खरीदना भी आपका वॉन्ट्स में आएगा। फिर आप 20% यूज करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में।
जो आपकी सैलरी या मंथली इनकम है उसका 20% सेविंग और इसमें। अच्छा, ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे बेहतर है, जो मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा था, एक्सपेंस ट्रैकर यूज़ करना। अब बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जो एक्सपेंस ट्रैक करती है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं तो जी एक्सेल शीट में बनाता हूँ, पहले कॉपी और पेन में लिखता था, अभी भी मुझे एक्सेल शीट अच्छा लगता है। ये स्टेप 1 है। ये जो 6 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 स्टेप आपका बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस बन जाएगा। स्टेप नंबर 2 था इम्पल्सिव स्पेंडिंग को बंद करना है। अब इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्या होता है, कई बार हम कोई चीज देखते हैं, हमें लगता है खरीद लेना चाहिए, इसको बंद करना है। एक होता है 10 सेकेंड्स रूल। 10 सेकेंड्स रूल क्या है कि कोई भी चीज जब आपको खरीदना हो तो बेसिकली उसको, जब आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, आंख बंद करिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या आज की डेट में मुझे खरीदना की जरूरत है, नहीं। अगर आपको आंख बंद करके 10 सेकंड सोचने पर भी ये लगे कि ये मुझे खरीदना चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लेकिन नहीं खरीदना चाहिए, होल्ड किया जा सकता है, तो होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए एक और मेथड है विश लिस्ट मेथड, जो मैं यूज करता हूं। विश लिस्ट मेथड क्या होता है, जो कोई भी चीज आपको लगे कि अच्छा ये वाले जूते खरीदने हैं, ये वाला परफ्यूम खरीदना है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि डेली नेसेसिटी से अलग है, तो मैं उसको विश लिस्ट में डाल देता हूं कि जी ये खरीदना है, जूते खरीदने हैं। अब उसको महीने भर बाद, हर महीने एक बार मैं दोबारा से रिव्यू करता हूं। अगर एक महीने बाद ही मेरे अंदर वैसी ही क्रेविंग है तो मैं उसे खरीद लूंगा। अब होता क्या है कि जी आज तो मंत्रा पे डील चल रही है, कल मिंत्रा पे डील नहीं चलेगी, आज यहां पर डील मिल रही है। भाई साहब एक चीज समझ लो, डील हमेशा चलती रहती है। जब भी कोई चीज आपको लेनी होगी, आप महीने भर 15 दिन आगे पीछे करेंगे, उसमें आपको डील मिल ही जाएगी किसी न किसी तरीके की। तो डील की चिंता नहीं करनी है जब इंपल्सिव बाइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेट करना है अपनी सेविंग्स को। हमारी जो सेविंग का प्रोसेस है, जो 20% हमें सेव करना है, उसको मैनुअली सेव नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको हाँ ठीक है जी, ये मुझे शेयर खरीदने हैं, पैसे डालने हैं, वो कर लेते हैं। सैलरी आते ही ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, एसआईपी सबसे बेहतर होता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है। मार्केट आजकल गिर रहा है, हालांकि गिरते हुए मार्केट में भी एसआईपी लेना बहुत अच्छा होता है, बट समझ लो अगर आप नहीं लेना चाहते तो आरडी कर दीजिए। कुछ भी ऐसा कर दीजिए कि आपके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाए, आपको मैनुअली डिडक्ट ना करना पड़े। कब ये डिडक्शन का डेट रखना चाहिए, जिस दिन आपकी सैलरी आती है, सैलरी आने के 2 दिन बाद। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने की 1 तारीख को आती है, तो 3 तारीख को रख दीजिए। अगर हर महीने की 7 को सैलरी आती है तो 10 को रख दीजिए, 10 को सैलरी आती है तो 12 को रख दीजिए। 2 दिन या 3 दिन के गैप पे आपको ये डेट रखना चाहिए। इसलिए 2 दिन का गैप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैलरी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है बहुत सारी कंपनीज में, तो उनके लिए ये सोचने वाली बात है। और कम से कम ये जो आप सैलरी सेव कर रहे हो, ये 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो जरूर बनाना है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, खासकर जो प्राइवेट जॉब में है, वो बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखें। मार्केट की कंडीशन जिस तरीके से है, अगर ले ऑफ हुआ या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आप आने वाले हो। तो ये तो आपको करना है कि मतलब अपनी जो सैलरी है, जो भी आपका एक महीने का खर्चा है, तो 6 महीने का मिला के आपको रख देना है। अब स्टेप नंबर 4 की बात करें, वो है डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का कभी भी मिनिमम पेमेंट नहीं करना चाहिए। जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो उसका मिनिमम पेमेंट नहीं करना चाहिए, हमेशा फुल पेमेंट करना है। फुल पेमेंट करना है। ये छोटे छोटे हैक्स हैं इसको करने के लिए। तो मिनिमम पेमेंट नहीं करना है, फुल पेमेंट करना है। अगला है, जो अगर मान लीजिए आपके लोन नंबर 1, 2, 3 3 चल रहे हैं, तो कौन से लोन पे एडिशनल पेमेंट, जैसे सबकी ईएमआई बधी होगी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, अब 25,000 रुपए आपकी ईएमआई जा रही है 3 लोन मिला के। लेकिन अगर आपके पास कुछ पैसे बच रहे हैं तो इस लोन को खत्म करने में लगाइए। सेविंग अभी नहीं करना है, फिर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इन्वेस्टिंग की बारी नहीं आई है, तब आपको सबसे पहले लोन खत्म करना है। अब जी मेरे पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं महीने के, या 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं महीने के, तो इन तीनों लोनों में से कौन सा लोन मैं पहले खत्म करूं। 2 मेथड होते हैं,
या तो आप स्नोबॉल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटा लोन, जैसे मान लीजिए ये 50,000 रुपए का लोन है, ये 1 लाख रुपए का लोन है, ये 5 लाख रुपए का लोन है। तो एक तरीका ये है, जो सबसे छोटा लोन है उसको सबसे पहले खत्म करिए। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी खत्म होगा ये, क्योंकि अगर 10,000 रुपये आप डालेंगे तो 5 महीने में ही खत्म हो जाएगा। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि जी एक लोन खत्म हो गया। दूसरा, ये 5,000 रुपये वाली EMI तो बचनी शुरू हो गई ना 6वें महीने से, तो 10 + 5 अब 15,000 रुपीज हम डालेंगे इस वाले लोन को खत्म करने में। एक तो तरीका ये हो गया। अब मान लो अगर इनकी इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा फर्क है, एक है ये मान लो 8% पे है, ये मान लो 12% पे है, ये मान लो 20% पे है। अब अगर ऐसा इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, चाहे भले ही वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का है, इस पे सबसे पहले पेमेंट पे खर्च करना चाहिए। इससे आपके लॉन्ग रन में पैसे बचेंगे, पैसे सेव होंगे। स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5, स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करें। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड स्टॉक, मतलब इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। जितने भी इन्वेस्टिंग के ऑप्शन है उसके बारे में आप देखिए और सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी बना के उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल सके। छठा जो स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टेप है, वो है फाइनेंशियल गोल सेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग सेव इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने गोल क्लियर नहीं है। हमने अपने गोल कैसे बनाए हुए हैं, मुझे 50 लाख रुपए बचाने हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए बचाने हैं, रिटायरमेंट में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। भाई साहब, 5 करोड़ रुपए आपका गोल है तो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे आप ढंग से, कभी उस दिशा में बढ़ ही नहीं पाओगे। 5,000 रुपए में बचाना शुरू कर रहा हूँ, मेरे महीने में 5,000 रुपए बच रहे हैं, गोल है 5 करोड़ का, तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। आप उस डायरेक्शन में 2 महीने 3 महीने चलोगे, थक के गिर जाओगे। तो हमेशा अपने गोल को 3 कैटेगरीज में, शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, मीडियम 3 to 7 और लॉन्ग 7 ईयर्स प्लस। 1 से 3 साल का जो आपका गोल है, 3 to 7 ईयर्स का जो गोल है और 7 ईयर्स प्लस का जो गोल है, इसमें अपने गोल को डिवाइड करिए। अब अगर आप 3,000 रुपए 5,000 रुपए भी बचा रहे हैं, उस 5,000 रुपए को ही इन तीनों में अलग अलग डालिए, अलग अलग गोल के हिसाब से। जैसे पहले के समय में हम गुल्लक बनाते थे घर पे। एक मूवी थी, सलमान खान की मूवी थी या अक्षय कुमार की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें क्या था सीन, वो गुल्लक रखता है ऐसे 2-3, एक बोलता है कि बहन की शादी के लिए, पिताजी के इलाज के लिए, घर के लिए, ऐसे। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मेथड होता है। जो पुराने मेथड्स हैं, क्लासिकल मेथड्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। तो अलग अलग गोल बनाइए, हर गोल के हिसाब से अपनी सेविंग स्टार्ट करिए। रिटायरमेंट आपको बहुत टाइम में करनी है तो उसके लिए छोटा अमाउंट स्टार्ट करिए, उसमें केवल 1,000 रुपये 500 रुपये डालिए। बाइक जल्दी लेनी है, बाकी चीज़ें करनी है, तो उस हिसाब से प्लान बनाइए ताकि आप अपने गोल समय समय पे प्लान कर सको, उसको अचीव कर सको। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। इन स्टेप्स को कॉपी पेन पर लिखना है और उसके बाद एक एक स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट करना है। अगर किसी भी स्टेप में थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से कुछ उसमें इंसाइट्स अगर मैं दे सकता हूँ, कुछ अगर मैं आपको समझा सकता हूँ तो समझाऊंगा बिल्कुल। दोस्तों, इसी तरीके के और भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, वेल्दी बनने के लिए, रिच बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको मिले, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।